कृष्ण की विशेषता है कि वह सबके होकर भी किसी के भी नहीं है। किसी के प्रति उनका न तो कोई ज्यादा लगाव है और न ही किसी से घृणा है। वह सभी के हैं, सभी से प्रेम करते हैं। वह जल में कमलवत है, कीचड़ में कमलवत है। वे धर्म के साथ हैं। पांडव अगर गलती करते हैं तो उनको जो सजा मिलती है वह उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन अधर्म के विनाश के लिए पूरी तरह तैयार है। वे चाहते हैं किसी भी तरह धर्म की स्थापना हो। इसके लिए वे हर क्षण सफलता का फार्मूला अपनाते हैं। वह अपने जीवन काल में कभी भी असफल नहीं हुए। उनकी प्रमुख शिक्षा यही है कि हर क्षण पर विजय प्राप्त करो। यदि आप असफलताओं से घिरे हुए हो तो भी आप सफल हो सकते हो। कोई भी छोटा सा कार्य करके सफल होकर अपनी खुशी को वापस जिंदा कर सकते हो, क्योंकि हर क्षण पर विजय प्राप्त करना ही ध्यान है, उपलब्धि है। और कृष्ण यही करते हैं। वे छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। वनवास में भी आकर वे पांडवों के साथ ठिठोली करते हैं और द्रौपदी उनसे पूछती है कि ऐसे समय में भी आप मजाक कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में ही मजाक करने का आनंद है। तभी तो दुर्योधन को मालूम पड़ेगा कि वह ऐसे समय में भी दुखी नहीं हो रहे हैं। तो यह हमारी सफलता है। हर क्षण में, हर परिस्थिति में हम खुश रहें, आनंदित रहें। जब भी हमारा ध्यान भटके तुरंत खुशी पर उसे ले जाएं, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। लेकिन हम जब उसे वापस अपने केंद्र पर ले आते हैं तो हम अपने आनंद स्वरूप को पुनः जान जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे ही ध्यान भटके तुरंत परमात्मा में लगाओ। इसलिए वह तुरंत समाधि में चले जाते थे किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति को देखकर। हम अकेले बैठे तो भी सकारात्मक विचारों का चिंतन करते रहें तो हम लगातार सकारात्मक रह सकते हैं। अपने मन मस्तिष्क को, एक एक शब्द को सकारात्मक स्वरूप से भरते रहें। कृष्ण यही करते थे। उनका पूरा जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा पूरा था। इसी कारण वे हमें आकर्षित करते हैं। सोचने की शक्ति हम में जागृत करने का वे प्रयास करते हैं कि कैसे हम सोचने लग जाएं, कैसे समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचें। अपने स्वार्थ से परे उठकर विश्व कल्याण की सोचने की शक्ति पैदा कर ही अर्जुन को वे युद्ध के लिए तैयार कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में सोच रहा था, पूरे विश्व के बारे में नहीं सोच रहा था कि ये आता था, ये अगर जीवित रहे तो पूरे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन राक्षसी शक्तियों को जो दुर्योधन के रूप में आ बैठी हैं उनका विनाश करना आवश्यक है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार से समझ नहीं रहे थे। कृष्ण ने अंतिम प्रयास करके भी देख लिया था। हमेशा हमें शुभ की सोचना है कि लोग हमारे बारे में शुभ सोच रहे हैं, क्योंकि